हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। तो इस सेशन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम समझने तक, जिसमें हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनके सिक्रीशंस और फंक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी की ग्रोथ को, फंक्शंस को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गन्स तो हमें पता है, ऑर्गन कैसे बनता है, जल्दी से बताओ। तो हमने पढ़ा है एक बेसिक हिरार्की की सेल्स हैं, कुछ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, और ये टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। तो अब ऑर्गन्स तो हमें कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज पता है कि ऑर्गन होता है, जैसे एक स्टमक एक ऑर्गन है, तो स्टमक का काम है खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्लैंड क्या है? ग्लैंड भी एक तरह का ऑर्गन ही है जो प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है कुछ सब्सटेंसेस जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी दो तरह के ग्लैंड से मिलकर बनी है। सबसे पहले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो दोनों में मतलब समझते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनके पास डक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने क्या किया, कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस की, तो अब इनके पास ना ये डक्ट है या एक ट्यूब जैसी समझ लो बेसिकली, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ना, इससे इस डक्ट के थ्रू ये हमारे टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये एक ग्लैंड है जिसने अपनी जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए और वो इसको पहुंचाने हैं स्टमक में, तो ये क्या करेगा, ये अपनी एक ट्यूब के जरिए ये सारा का सारा सिक्रीशन स्टमक में, डायरेक्टली स्टमक में डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं ना जिनके पास ये डक्ट्स नहीं होते हैं, जिनके पास बेसिकली ये ट्यूब वाला सिस्टम नहीं होता। इनको क्या पता है, इनको पता है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं ब्लड वेसल से। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो सिक्रीशंस हैं ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जाएंगी, और ब्लड वेसल से ये चले जाती हैं टारगेट ऑर्गन के पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनको अपनी सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन में पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल की जरूरत पड़ती है। वहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन में पोर कर देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखें। तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड था, हमने क्लास 6 में पढ़ा है ना। तो कौन सा ग्लैंड था, हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये अपनी सिक्रीशन से डायरेक्टली कहाँ पोर कर रहा है, हमारे माउथ में, जहां पर उसकी जरूरत है। सो इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वैसे ही एंडोक्राइन की हम बात करें तो बड़े सारे हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे पैनक्रियाज है, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, फिर पाइनियल ग्लैंड है। सो ऑल ऑफ देम दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया। इन दोनों पिक्चर्स को याद रख लेना। एक अपनी सिक्रीशन पोर कर रहा है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से वो टारगेट ऑर्गन तक जा रही है। दूसरा अपनी सिक्रीशन पोर कर रहा है डायरेक्टली इनटू द टारगेट ऑर्गन थ्रू अ डक्ट, ठीक है। सो दीज आर द डक्टेड ग्लैंड्स, और इन्हें हम बुलाते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स,
समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बार एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनके पास होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो इस सलाइवरी अमाइलेज का बहुत ही इनके पास होता है क्या, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज को डायरेक्टली माउथ तक ये पहुंचाते हैं और फाइनली ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर्स, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास पैनक्रियाज, राइट। तो पैनक्रियाज भी क्या करते हैं, इनके पास डक्ट्स होती हैं और डक्ट की हेल्प से ये डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रीशंस पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम इस क्लास में, इस सेशन में और इस इवन क्लास में जो फोकस करने वाले हैं वो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स हैं ही नहीं, जो अपनी सिक्रीशंस पोर करते हैं इनटू द ब्लड। सो दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो प्रोड्यूस किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड ने, वो क्या था, वो एंजाइम था। यहाँ पर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अब आप सबके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया होगा, मैंने बोला कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाज को भूल जाओ अभी के लिए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक तरफ मैंने लिख दिया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डक्टेड ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स है, आपको पता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंजाइम्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं और हॉर्मोन्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है पता है आपको? तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो बायोकैटलिस्ट का मतलब कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, समझ गए। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाना और जाके उस ऑर्गन को बताना कि ये काम तुमको करना है, अपना मैसेज पहुंचाना है। तो ये जो हार्मोन का काम है, हार्मोन्स को हमने केमिकल मैसेंजर क्यों बुलाया है ना, जब हम ऑर्गन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो आपको वो समझ आ जाएगा कि हम इन्हें केमिकल मैसेंजर्स क्यों बुलाते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। ये किसी भी रिएक्शन को, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, ये इन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं फटाफट। जैसे स्टार्च को कन्वर्ट करना है शुगर में, तो सलाइवरी अमाइलेज जाएगा, फटाफट से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। वहीं पर हार्मोन क्या करेगा, एक जगह से निकलेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा दूसरी जगह पर टारगेट ऑर्गन के पास, और टारगेट ऑर्गन को बोलेगा कि भाई शुगर कम हो गई है, जल्दी से अपना इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, जो भी करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मैसेज लेकर जाएगा दूसरे ऑर्गन की तरफ। ये किसी रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये किसी केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं शुगर वाला एग्जाम्पल बता रही थी ना, ये आपको समझ आएगा धीरे धीरे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हार्मोन को समझेंगे। तो हार्मोन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट करते हैं हमारे कौन से ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा, दे आर कैरिड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्योंकि ब्लड से जाएंगे तो ब्लड से ये हर एक बॉडी पार्ट तक आराम से जाते हैं। देन ईच हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शंस एंड इट्स इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। हर हार्मोन का एक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इनका जो इफेक्ट है वो टारगेट ऑर्गन में दिखाई देता है। तो इनके जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो एक या दो ही होते हैं, ठीक है। नाउ if I ask you to define a hormone, या what is a hormone if I say, तो you will say these are the chemical substances, and when we will go through the endocrine system ना, तो आप इसको एक तरह से मैसेंजर भी बुलाना शुरू कर दोगे, which are secreted by the endocrine glands, ठीक है, एक्सोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन,
which is directly poured into the bloodstream and acts on the target organ or the cell। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर टच करो, ये आपकी नेक है ना, नेक के पास ऐसे टच करो तो यहाँ पर बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये बटरफ्लाई जैसा ऑर्गन ग्लैंड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पेयर में होता है, एक ये है और एक साइड पर है। सो दिस इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ आवर विंड पाइप, दैट इज लायरिंग्स। तो लायरिंग्स क्या है? हमारी विंड पाइप है जिससे हवा अंदर बाहर जाती है। तो विंड पाइप के साइड पर आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा ग्लैंड है विच इज द थायराइड ग्लैंड, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन विच इज थायरॉक्सिन। समझ आया? अब यहाँ पर थायरॉक्सिन के क्या फंक्शंस हैं? मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है उसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ के रेट को स्पीड अप करता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इन्फेंट्स में ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। बच्चों की इन्फेंट कौन सी एज ग्रुप होता है? इन्फेंट होती है 1 to 2 years वाला एज ग्रुप। तो इस एज ग्रुप में ये थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बच्चों की ग्रोथ में, राइट। तो अब ये जो थायरॉक्सिन है ना, सो थायरॉक्सिन एक अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। तो अगर थायरॉक्सिन की क्वांटिटी जो हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रही है बाय द थायराइड ग्लैंड, अगर वो इनसफिशिएंट हो, तो अगर वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम हो, तो वहाँ पर कुछ डिजीजेस होती हैं जिसमें से फर्स्ट है सिंपल गोइटर। तो गोइटर डिजीज आपने सुना होगा। आपके अभी पता नहीं क्या एड्स आती हैं, मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट वॉच दैट मच टीवी। तो हमारे टाइम पे जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो एक ऐड आती थी हमारे टाइम पे जिसमें ऐसी ही एक लेडी आती थी और उसकी नेक स्वॉलन दिखाई जाती थी और बोलते थे कि आयोडीन की कमी से किसी को भी घेंगा हो सकता है। सो दैट इज बेसिकली द गोइटर। तो अगर हमारी बॉडी इनसफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी तो उससे ये वाला जो रीजन है, जो नेक वाला रीजन है, वो ऐसा स्वेल हमें देखने को मिलता है कुछ इंडिविजुअल्स में, और इस डिजीज को कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से नेक में स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो गोइटर में ही क्या होता है कि गोइटर तब होता है जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम होती है। तो थायरॉक्सिन हमारे इंडिया में काफ़ी सारे पार्ट्स में ये जो थायराइड है ना, थायराइड की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है या फिर थायरॉक्सिन की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखी गई है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो इसके लिए हमें करना क्या है? एक सिंपल सी चीज़, जब आप अपना सॉल्ट चूज करें तो रिमेंबर इट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट। मतलब आपके नमक में, जो आप नमक खाने में ले रहे हैं, उसमें आयोडीन होना चाहिए इन रिक्वायर्ड अमाउंट। सो दैट इज रिकमेंडेड। तो अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में अगर आयोडीन ले रहे हैं तो आपको ये डिजीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड। तो अगर हम आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन होगा तो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल सही चलेगी। सो दिस थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द नेक्स्ट डिजीज इज क्रिटिनिज्म, जो बेसिकली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। इट इज़ द एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एन इन्फेंट। तो इट रिजल्ट्स बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर किसी भी बच्चे में थायराइड ग्लैंड जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन बनाए तो वहाँ पे क्रिटिनिज्म नाम की एक डिजीज होती है
जिसकी वजह से बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज द मिक्सोडेमा। तो मिक्सोडेमा भी एक डिजीज है जो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें जनरल स्लगिनिश, ऐसे ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, ऐसा कुछ स्वॉलन फेस और हैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वीकनेस होती है, काफ़ी लेजी सा हमें इंसान देखने को मिलता है। सो दिस मिक्सोडेमा is a disease which happens which is seen in adults, राइट। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई हैं, ये तीनों डिजीजेस जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन से होती हैं, राइट। तो कौन कौन सी थी, जस्ट रिकॉल, जल्दी से बताओ, गॉइटर, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा, राइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, वेट लॉस देखने को मिलता है, और जनरल बॉडी जो है ना वो रेस्टलेस होती है। मतलब आपको कभी भी एक रेस्ट और एक नॉर्मल फीलिंग नहीं आएगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हो। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज या ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, किडनी आप सबको पता है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये हमारी किडनीज हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो इन किडनीज के ऊपर ना आपको ये ट्रायंगुलर कलर की एक कैप दिखाई दे रही है। सो दीज आर द एड्रीनल ग्लैंड्स। तो किडनी के ऊपर एक कैप जो बनाते हैं ये होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और ये दो पार्ट्स में होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं इनके, सेंट्रल, मेड्यूला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो ये ना कुछ ऐसे से ग्लैंड्स हैं। तो इस ग्लैंड का जो सेंट्रल वाला रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है, इसे हम मेड्यूला बुलाते हैं, और जो पेरिफेरी वाला, बाहर वाला जो पेरिफेरी वाला रीजन है, उसे हम कॉर्टेक्स बुलाते हैं, ठीक है। तो ये किडनी के ऊपर कैप्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बीच में है ना, सो बीच में इट इज मेड्यूला, और जो पेरिफेरल रीजन है दिस इज कॉर्टेक्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही पार्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेंट्रल मेड्यूला, जो बीच वाला जो ये रीजन है ना, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है, हार्मोन सिक्रीट करता है बेसिकली, जिसका नाम है एड्रीनालिन, ठीक है। इसके दो और नाम हैं, एपिनेफ्रिन भी हम इसको बुलाते हैं, और इसी हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन हमें प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, किसी भी वजह से, कुछ भी, आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, फ्रेंड्स का स्ट्रेस है, बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन जो सिक्रीट होता है दैट इज एड्रीनालिन। ये आपको स्ट्रेस में, डर में, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, इन सारी सिचुएशंस में ये आपको कंट्रोल करता है, ये आपको तैयार करता है इन सिचुएशंस के लिए, ताकि इन सिचुएशंस में एक तो आपकी बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस जो है वो ठीक ठाक चलते रहें और आपकी बॉडी को कोई डैमेज ना हो, और दूसरा इन सिचुएशन से कैसे एस्केप करना है उसमें भी यही हार्मोन हेल्प करता है। तो इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बुलाते हैं। कौन सा हार्मोन? फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ना, ये हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इस टाइम पर हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और हम एडवर्स सिचुएशंस में, जो एडवर्स कंडीशंस है या सिचुएशंस है ना, उनके साथ हम डील कर पाते हैं, राइट।
तो अब यहाँ पर ना क्या होता है कि जब एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जब सिक्रीट होता है तो हमारी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। आप सोचो जब आप डरते हो ना, तो उस डर के दौरान अगर आप अपना हार्ट रेट देखो तो आपका हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा होता है। आपकी जो रेस्पिरेशन का रेट है, आप काफ़ी फास्ट ब्रीथ कर रहे होते हो। आपका ब्लड प्रेशर अगर उस टाइम चेक किया जाए तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। और आपकी बॉडी को जो सप्लाई है ब्लड वेसल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मान लो आपके सामने आ गया है चीता। आप रात को बाहर घूम रहे थे, चीता वाला रीजन था, आपको पता था नहीं, और आपके सामने आ गया चीता। अब उस समय क्या सिचुएशन होगी? आप एकदम शॉक में होंगे कि अब करें क्या। तो उस टाइम पर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी मसल्स में ना एक्स्ट्रा सप्लाई चली जाएगी ब्लड की, ताकि आप फटाफट से उस सिचुएशन से एस्केप कर जाओ। चीता वैसे है तो बहुत फास्ट, लेकिन क्या पता उसने अभी तक आपको देखा नहीं है, तो आप छुप जाओ और आप उससे एस्केप होने के लिए आपका दिमाग भी चलेगा, आपकी टांगें भी चलेगी, सब कुछ चलेगा और आप भागोगे वहाँ से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एड्रीनलिन सिक्रीट करेगा कौन? एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूला पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ जाएगा, विल बी रिलीज्ड बाय लिवर। तो लिवर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में देगा। ठीक है, तो लिवर में क्या होता है? लिवर के अंदर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड को अच्छी खासी ग्लूकोज की सप्लाई मिलती है और हमारे अंदर आती है खूब सारी एनर्जी। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स मतलब ये बाहर वाला रीजन जो है दैट इज कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स एक बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है और उसमें जो वेल नोन हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोन का क्या काम है? कॉर्टिसोन का काम है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाना, और ये रेगुलेट करता है सॉल्ट और वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। इस पूरे हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है टू वेरियस स्ट्रेसेस, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, तो इन सारी सिचुएशंस में, इन बदलती सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट हम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन विच इज secreted by adrenal cortex and that is cortisol. Now coming on to our next gland that is pancreas. तो सबसे पहले ये समझना है कि पैनक्रियाज होता कहाँ पर है। तो आप स्टमक देख रहे हो, ये वाला जो मस्कुलर ऑर्गन है ना, ये है स्टमक। स्टमक के पीछे वाली तरफ, मतलब पीछे वाली तरफ को, ठीक है। सो वहां पर हमें एक ऐसा सा ग्लैंड देखने को मिलता है विच इज पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक और यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ क्लस्टर होता है सेल्स का, जिन्हें हम बुलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारी बॉडी में दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सो रिमेंबर दैट दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। तो पैनक्रियाज ना एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी है और ये एक हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड भी है, ठीक है। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और एक हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड भी है। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसे है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अपने सिक्रीशंस कहाँ पोर करता है, जल्दी से बताओ, इंटेस्टाइन में, है ना। तो चलो अब ये यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ये ग्लैंड कैसे है। ग्लैंड ऐसे है कि इसके पास कुछ सेल्स का क्लस्टर है, गुच्छा है, जो दो हार्मोन सिक्रीट करता है और इस क्लस्टर का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में। तो यहाँ पर सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कम करना। अब देखो, आपने आइसक्रीम खाई, कितना सारा शुगर होगा ना उसमें, तो यहाँ पर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आपके पैनक्रियाज क्या करेंगे?
इंसुलिन सिक्रीट करेंगे और ये इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब ये स्टोर कहाँ पर होगा, तो ये स्टोर होगा लिवर में और मसल्स में, ठीक है। तो हुआ क्या, जितना भी एक्स्ट्रा शुगर का इंटेक आपने किया था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और अब ये हमारी बॉडी में लिवर और मसल्स में स्टोर हो गया, ठीक है। दूसरा, ये इंड्यूस करेगा हमारी बॉडी को ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बर्न हो जाए और इस बर्निंग से खूब कैसे बर्न होगा, हमारी बॉडी खूब सारी हीट एमिट करेगी और हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हीट और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी जिससे हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकल जाएगा। दूसरा, जो एनर्जी आती है ना, सो डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पर जब ये कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है। तो जैसे कई बार होता है ना कि कोई फेंट हो गया, उसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया या वो बहुत ही ऐसे थका थका सा है, तो उस केस में एक चॉकलेट का पीस दो ना, तो उसमें इंस्टेंटली थोड़ी एनर्जी आ जाती है। ग्लूकोज का पानी आप पीते होंगे कि नहीं, आई डोंट नो, हमारे टाइम पे बड़ा फेमस था। तो हम थोड़ा सा एक चम्मच ग्लूकोज पानी में डाल के आराम से पीते थे और बोलते थे कि अब एनर्जी आई है, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो this carbohydrate or sugar gives you instant energy. Now it also converts extra glucose into fat. तो fat is also one of the nutrient जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिमेंबर, किससे मिलता है, घी में, ऑयल में, बटर में भर भर के फैट्स होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और कौन करेगा, इंसुलिन हार्मोन, राइट। तो इंसुलिन के फंक्शन समझ आ गए। सबसे पहला काम है कि इसको ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज, जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उसको कम करना है। तो कम कैसे करेगा, या तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और उसको लिवर और मसल्स में स्टोर कर देगा, या फिर ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने से, एनर्जी प्रोड्यूस करने से ग्लूकोज, मतलब बेसिकली ग्लूकोज को बर्न करेगा जिससे बॉडी में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और तीसरा, ये इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मोटे लोगों को मना करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मत खाओ अगर पतले होना है, तो क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट ही बनता है, तो इसलिए हम मोटे होते जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो ये तो हमने तब पढ़ा कि जब इंसुलिन अच्छे नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। अब मानो कि इंसुलिन कम अमाउंट में सिक्रीट हो, तो वहाँ पर एक डिजीज़ देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो अगर हम पूरा इसका मेडिकल टर्म में इसका नाम लें, सो दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। तो ये जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है ना, तो ये उन लोगों में होता है जिनकी बॉडी में इंसुलिन इनसफिशिएंट सिक्रीट होती है। तो इसका मतलब कि उनकी बॉडी में उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए। तो यहाँ पर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, देन यूरिन excreted is loaded with sugar and feels thirsty। तो अब क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो जब ये ब्लड फिल्टर आउट होता है तो फिल्टर आउट होने से यूरिन बनता है। जब यूरिन बनता है तो इस यूरिन में भी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और बार बार जो डायबिटिक पर्सन है वो बार बार वॉशरूम जाता है, ठीक है, टॉयलेट जाता है, यूरिन पास करता है और उसकी वजह से ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड के लॉस होने से वो बहुत जल्दी थर्स्टी भी हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। और जो डायबिटिक लोग होते हैं कई बार वो अपना वेट भी बहुत जल्दी लूज करते हैं और बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। सो दिस हैपन्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अब दूसरी कंडीशन आती है कि हमने पढ़ा कि जब इनसफिशिएंट है ना तो हमें पता है कि डायबिटीज होगी, ठीक है। जब ओवर सिक्रीशन है, सो दिस ओवर सिक्रीशन इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि ओवर सिक्रीशन में क्या होता है, ब्लड में जो
ग्लूकोज है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो एकदम लेजी और ऐसे थका हुआ हमें देखने को मिलता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, कौन सा है, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियास ही सिक्रीट कर रहा है। तो ये क्या करता है, रिवर्स ऑफ व्हाट इंसुलिन डज। इंसुलिन ने क्या किया था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उससे बन गया ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये काम किया इंसुलिन ने। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन ग्लूकागॉन, राइट। सो इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पर स्टोर किया था, स्टोर किया था लिवर में और मसल्स में। तो लिवर में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन शुरू होगा और ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज बन जाएगा। बस जो इंसुलिन का फंक्शन है ना उससे ऑपोजिट फंक्शन किसका है, ग्लूकागॉन का। दोनों ही कौन सिक्रीट कर रहे हैं, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का क्या काम है, पैनक्रियाज का काम के हार्मोन्स का काम है शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना ब्लड में, बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर जब ग्लूकागॉन ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि पैनक्रियाज ने ग्लूकागॉन सिक्रीट किया, ये ग्लूकागॉन लिवर के पास गया, लिवर में इसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब ये ग्लूकोज यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। समझ आ गई बात, चलो वेरी गुड। तो हमें पैनक्रियाज समझ आ गया। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं जहां पर पैनक्रियाज के पास दो हॉर्मोन्स हैं जो वो सिक्रीट कर रहा है। कौन सिक्रीट कर रहा है, वहां पर क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बुलाया है। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एकदम रिवर्स, ठीक है। सो आई होप पैनक्रियाज इज ऑल्सो क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑन learnohub.com, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ग्लैंड देखें अपना। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक बहुत ही छोटा सा, एक मटर का दाना होता है ना, पी होता है ना, मटर का दाना, उस पीस के साइज का एक ग्लैंड है जो ब्रेन में लोकेटेड है, ठीक है। ब्रेन, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। यहाँ पर कुछ ऐसा जैसा पी साइज्ड एक ग्लैंड है, लेकिन तो ये जो ग्लैंड है ना, ये छोटा सा पी साइज्ड ग्लैंड, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज में को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, अभी आएगा समझ जब हम सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो देखो इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला गया है क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। तो इसे हम कई जगह आपको GH भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यस, ये वही थायराइड है जो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था ना, ये सेम ही है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करता है। दूसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, देन प्रोलैक्टिन, ठीक है। अभी सबके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमने इसको मास्टर ग्लैंड बोला है। तो सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन मतलब कि ये ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, उस ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी को भी यही रेगुलेट करता है। इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्रोथ। तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर एक नॉर्मल लेवल में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो तो एक इंसान जो है वो नॉर्मल हाइट का होता है। अगर बहुत कम हो तो उसमें ड्वार्फिज्म देखा गया है, ठीक है। तो वो नॉर्मल हाइट से काफ़ी छोटा होता है। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो यहाँ पर गिगैंटिज्म, मतलब जो नॉर्मल हाइट है उससे काफ़ी लंबी हाइट देखी जाती है, राइट। सो फर्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हार्मोन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज
TSH। तो पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट किया था? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना हार्मोन थायरॉक्सिन बनाए। तो ये कहाँ पर होता है? सो दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है कौन? TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तो फॉलिकल्स होते हैं कहाँ पर? फॉलिकल्स होते हैं गोनाड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेस्टिस और ओवरीज भी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो दीज आर द टेस्टिस एंड यहाँ पर क्या है? ये दोनों हैं ओवरीज, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं ये भी अपना अपना एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और इस हार्मोन को इन ग्लैंड्स को, मतलब इस टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि वो अपने अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन्स और ओवरी प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो इट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल्स एंड ओवा इन फीमेल्स। तो यही टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करें, दैट इज द मेल गैमीट, और दूसरी तरफ ओवरीज जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करें? ओवम, ठीक है, जो फीमेल गैमीट है उसको प्रोड्यूस करें, राइट। तो जब ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करती हैं उसी टाइम पे जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रही होती हैं, हमने पढ़ा था, तो वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं, दैट इज एस्ट्रोजन। सो आई होप आई एम क्लियर। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो बर्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब एक लेडी एक बेबी को, मतलब जब एक बेबी फुल टर्म बेबी हो जाता है और जब उस बेबी को मदर के वूम से बाहर आना होता है, तो वहाँ पर यूट्रस की मसल्स में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन विच इज सिक्रीटेड बाय दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो जब एक बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद ये प्रोलैक्टिन मदर की ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो और बेबी को फीड किया जा सके। नाउ these were the hormones which stimulate the other glands so that they can produce their secretions, ठीक है। इसीलिए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बुलाया है। Now let us do a quick recap of these hormones. So the first hormone was the first gland was the thyroid gland, जो कि विंड पाइप के आइदर साइड पे हमें दो विंग्स जैसे देखने को मिले थे। तो ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन इज एड्रीनल। तो यहाँ पर ये कौन सा था? सो दिस वॉज द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और ये जो किडनी के ऊपर कैप्स हैं, दीज वर द एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन सिक्रीट करती हैं और ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास कहाँ था? तो स्टमक के पीछे वाली साइड को ये वाला ग्लैंड। सो दिस इज बेसिकली पैनक्रियास, ठीक है। तो पैनक्रियास का क्या काम है? पैनक्रियास दो हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। दोनों के फंक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन and glycogen is converted into glucose by the hormone called glucagon, ठीक है। तो यहां पर ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर है? लिवर में स्टोर है। तो लिवर में ही ये सारी कन्वर्जन्स हो रही हैं, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये छोटा सा ग्लैंड जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें ग्रोथ, ये काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फिर हमने प्रोलैक्टिन पढ़ा, ऑक्सीटोसिन पढ़ा। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को स्पीड अप करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो थायरॉक्सिन बनाए, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सेक्स सेल्स को इन मेल्स एंड फीमेल्स ताकि गैमीट्स बन सके, मेल और फीमेल गैमीट बन सके, ठीक है। बाकी बचा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है यूट्रस में ताकि एक बेबी का बर्थ हो सके। लास्ट वन वाज द प्रोलैक्टिन। तो ये जैसे ही बेबी पैदा होता है वैसे ही एक प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का क्विक रिकैप हो गया। सो आई होप सब समझ आ गए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट स्टिमुलेट्स other glands to produce their secretions, राइट। सो इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं। जैसे ये TSH सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करें विच इज थायरॉक्सिन, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। So this was all from the today's session. I hope you enjoyed the session, and if you have any doubts, please ask them on Ask Question section of learnohub.com. So I will see you next time. Till then you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।